स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.3 के लिए टॉपिक देखेंगे, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। हमें क्या करना होगा इस एक्सरसाइज में? हमें प्रूफ करना होगा कि √2 इरेशनल होता है, √3 इरेशनल होता है, या √5 इरेशनल होता है, या 3 + √2 इरेशनल होता है। तो हम देखेंगे वो कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझे। तो इरेशनल नंबर्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन दें, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ प्लस और क्या होना चाहिए? नॉन रिकरिंग। क्या होना चाहिए? नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैसे नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हमारे पास बात आती है कि सर ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे जो इन प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे √2 है, √2 को आप सॉल्व करो तो 1.41 डैश डैश डैश। तो ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन जो मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो आपको डिजिट मिलेगा, हर डिजिट क्या होगा? डिफरेंट होगा। एवरी डिजिट विल बी व्हाट? डिफरेंट डिजिट। उसके बाद √3 जैसे है हमारे पास, √3 क्या होता है? 1.732 डैश डैश डैश। तो ये भी आपको क्या मिलेगा? एवरी डिजिट क्या होगा? डिफरेंट होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा वो। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। जैसे सपोज हमको प्रूफ करना है कि √2 जो है वो क्या है? √2 इज इरेशनल। सपोज हमको ये प्रूफ करना है, √2 इज इरेशनल। तो हम √2 को कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे? देखिए आप लोग, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हम इसको प्रूफ इस तरीके से करते हैं। हम लोग इसको एज्यूम करते हैं इसका जस्ट रिवर्स, मतलब इसको उल्टा कॉन्ट्रेरी इसको लेते हैं कि ये √2 जो है इरेशनल नहीं, √2 रैशनल है। तो जब √2 इरेशनल है तो उसमें एक कंडीशन हमको मिलेगी कि वो p/q के फॉर्म में होगा, और उसके अलावा कोई भी जो रैशनल नंबर होता है, जैसे मैं ये रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लिख रहा हूँ, इनमें जो कॉमन फैक्टर होता है किसका? p और q का। p/q है ना, और p और q का, वो हमेशा क्या होता है? कॉमन फैक्टर 1 होता है। अगर अदर देन 1 होगा कॉमन फैक्टर तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, √2 को एज्यूम करेंगे कॉन्ट्रेरी में कि √2 क्या है? रैशनल है। ठीक है, लेट अस एज्यूम इन, यहाँ पे आप लिख दो टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज व्हाट? √2 इज रैशनल। √2 को हम लोग क्या लेट कर रहे हैं? रैशनल लेट कर रहे हैं। क्या लेट कर रहे हैं? रैशनल लेट कर रहे हैं। तो अभी जैसे हमारे पास क्या कंडीशन है, हम इसको क्या लेंगे? √2 को सपोज हम a/b के फॉर्म में लेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? वेयर a एंड b आर व्हाट? को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है? को प्राइम है। ओके, a एंड b आर को प्राइम। तो a एंड b हमको को प्राइम मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2b इक्वल्स टू a। ठीक है, √2b इक्वल्स टू a हो गया। ये हमारा फर्स्ट हो गया। हमने ये इसको b को यहाँ मल्टीप्लाई करके √2 इक्वल्स टू क्या निकाल दिया? b निकाल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2b² इक्वल्स टू a²। अब अभी मेरे को इसमें आपको एक थ्योरम भी बतानी है, थ्योरम 1.3, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? 2b² इक्वल्स टू a²। ठीक है, अब ये क्या है? देखिए a² को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें 2b² मिल रहा है, यानी जो a² है वो किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स a² इज डिविजिबल बाई 2। a² इज डिविजिबल बाई 2। और अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा 2 से। ये है थ्योरम 1.3। ये क्या है? थ्योरम 1. तो अब हम थ्योरम 1.3 समझ लेते क्या है। देखिए थ्योरम 1.3 क्या बोलती है
एक p जो है क्या है, प्राइम नंबर है। सपोज मैं आपको इस पेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक p क्या है, एक p क्या है हमारे पास, p इज प्राइम, इज अ प्राइम नंबर। अगर p, if p divides a square, okay, p divides a square, then p also divides what, a, p also divides a, ये क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। p also divides, where a क्या है, a is पॉजिटिव, a is पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब इसका मतलब समझिए। सपोज मैं क्या कर रहा हूं, 8 की वैल्यू ले लेता हूं 8। अगर मैं 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो 8 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना, तो 8 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अगर 8 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 8 भी 2 से डिविजिबल। अब देखिए है डिविजिबल, है कि नहीं है, देखिए 8 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 और a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो यही हमारे पास थ्योरम है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो। सपोज a हमारे पास, इसके फैक्टर्स निकलेंगे, इसके फैक्टर सपोज प्राइम नंबर्स में निकलता है p1 इंटू p3, ये इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन हमारे पास अभी जितने नंबर है उस हिसाब से हम समझते हैं। ओके, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, p1 p2 p3 डैश 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 मल्टीप्लाई बाई p1 p2 p3 डैश डैश डैश। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर और क्या होगा, pn स्क्वायर। तो देखिए a में हमारे पास क्या था, सपोज a को डिवाइड कर रहा है p1, तो वो सॉरी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है p1, a को नहीं, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कौन, p1। तो p1 a स्क्वायर को सपोज डिवाइड किया, तो इधर a को, a में देखिए p1 है ना, तो a को भी तो p को डिवाइड करेगा, a भी किसको डिविजिबल होगा, p से डिविजिबल होगा। तो यही हमारे पास क्या है, थ्योरम। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे जो हमको प्रूफ करना था। तो यहां से ये समझ में आया है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है, और 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, इसका मतलब है 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो अब आप जब लिखते हो a बाई 2, ये कोई नंबर होगा, सपोज c होगा, तो इसको हम लोग लेके क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2c लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2c लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, इस a की वैल्यू को पुट करते हैं कहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इस a की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, तो जब a की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 2c इन सेकेंड, तो जब आप पुट करोगे a इक्वल्स टू 2c, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से एक बात को समझना है हमें, b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 2c स्क्वायर आ गया। ओके, b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 2c स्क्वायर आ गया। अब यहां से हमको एक बात ये समझनी है कि अभी हमारे पास b स्क्वायर के सामने क्या है, 2c स्क्वायर है, यानी b स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, बिकॉज b के फैक्टर्स में 2 आ रहा है ना, तो b स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी तो 2 से डिविजिबल होगा। थ्योरम 1.3, ये क्या किससे, थ्योरम 1.3 कि b भी 2 से डिविजिबल है। अब यहां पे देखिए एक बात समझिएगा, a भी 2 से डिविजिबल था, b भी 2 से डिविजिबल है, लेकिन रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि a और b का जब आप डिवाइड करो तो आपको कॉमन फैक्टर क्या मिले, 1 मिले, लेकिन यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, a और b को डिवाइड करो तो 2 मिल रहा है, जो अदर देन 1 है। यानी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि अगर 1 से अदर देन आपको फैक्टर मिलता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो आपने एज्यूम किया था कि आपका √2 क्या है, रैशनल है, वो इनकरेक्ट एग्जम्पशन है। वो क्या है, इनकरेक्ट एग्जम्पशन है। यानी
ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं तो p बाई क्यू करते हैं तो आपको कॉमन फैक्टर हमेशा क्या मिलता है? 1 मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? a भी 2 से डिविजिबल, b भी 2 से डिविजिबल, वो क्या मिल गया आपको? 2 मिल गया कॉमन फैक्टर। तो अगर कॉमन फैक्टर क्या हो? अदर देन 1 हो, अदर देन 1 हो तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर नहीं होगा। यानी यहाँ पे a और b क्या है? a बाई बी क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे? देयरफॉर, ये आपको नहीं लिखना है, थ्योरम 1.3 मैंने यहाँ पे प्रूव की थी, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा, तो ये नहीं लिखना है आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। इसके बाद आपका पोर्शन ये है कि देयरफॉर A and B have at least 2 as a common factor। A और B क्या क्या है? एटलीस्ट 2 क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, बट दिस contradict the fact that, बस this contradict the fact that A and B have no common factor other than 1, अदर देन क्या? 1। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आ रहा है। तो ये दिस कॉन्ट्राडिक्शन, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, या दिस कॉन्ट्राडिक्शन आप अराइजन भी लिख सकते हो, अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट क्या? एजम्पशन कि व्हाट? रूट टू इज रैशनल। सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज नॉट रैशनल, इट इज इरेशनल। तो ये आपको लिखना पड़ेगा जब आप प्रूफ करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको रूट 3 भी प्रूफ करना हो कि रूट 3 क्या है? इरेशनल है, तो आप सेम इसी मेथड से प्रूफ कर सकते हो कि रूट 3 कोई भी आपको जो है नंबर जो है रूट में प्राइम नंबर जो होगा, जैसे रूट 3, रूट 5 या रूट 7, तो वो आप प्रूफ सेम इसी मेथड से कर सकते हो कि हम कैसे प्रूफ करेंगे रूट 2 क्या है? इरेशनल है।